Hello students, welcome to the PK physics concept. Today we are going to study about the classification of the solids on the basis of their valence band, conduction band and forbidden energy gap. In the previous lecture we have studied about the classification of solids on the basis of conductivity and resistivity. On the conductivity, on that basis we have found that there are three categories of solids, which are conductors, insulated, semiconductors. On the basis of valence band, conduction band and forbidden gap, again there are only three types, which are conductor, insulated, semiconductors. So how can we distinguish between them? Today we are going to study about this. In the फिगर ए बी सी वी हैव द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. हमने यहाँ पे क्या किया है, ए बी सी में 6 एटम्स की अरेंजमेंट ली है. तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल है. हमें नहीं पता कि कौन हमारे पास कौन हमारे पास कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमीकंडक्टर है. हमें वो कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा जब हम लोग इसका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड गैप का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ओके, अब जैसे हमें पता है कि अब ये हमारे पास क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है हमारे पास तीनों. और हमें ये भी पता है कि एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं हमारे पास, एटम किससे मिलकर बनता है हमारे पास, वो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस शेल में, जो हमारे पास सबसे लास्ट की शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं सिलिकॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14. अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगी मेरे पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. यानी कि हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 4. तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4. ओके, नाउ लेकिन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि अगर हमारे पास हमें कंडक्शन करवानी है करंट की, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज्यादा थे, कंडक्टर्स में, और सबसे कम किसमें थे हमारे पास, इंसुलेटर में. तो यानी कि और जब हमारे पास इसके अंदर फुल फ्लो होता था कंडक्टर के अंदर करंट का, और इंसुलेटर के अंदर जीरो फ्लो होता था करंट का, है ना. तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट. फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट बोल लीजिए, या फिर कंडक्शन बोल देती हूँ मैं सिंपल में. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करंट. ओके, फॉर द कंडक्शन. तो सबसे ज्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, हमारे पास कंडक्टर में, और उसके बाद जीरो इंसुलेटर में क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. तो इस वजह से हम लोग क्या कह देते हैं कि उसके अंदर इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है. और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे. ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, जो जो हमारे पास इस अरेंजमेंट के अंदर, इन अरेंजमेंट्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी हम लोगों ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें हम लोगों ने वाई एक्सिस में, मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हम किसमें मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे पास ए सैंपल था, उसकी जो हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी मेजर की, तो वो हमारे पास कुछ इस रेंज में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए, वो कुछ इस रेंज में हमारे पास रैंडम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, जो हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी को मेजर किया ए सैंपल के अंदर, तो हम लोगों ने क्या देखा, तो वो कुछ इस तरीके से इतनी रेंज में ही लाई कर रहे थे. ओके, इससे कोई ऊपर नहीं था, कोई इससे नीचे नहीं था. तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक देख लिया कि इतनी रेंज के अंदर हमारे पास क्या लाई कर रहे हैं, ए सैंपल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इस रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, वैलेंस बैंड. हम इसको क्या कह देते हैं, वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड क्यों कहा हमने, क्योंकि एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर है हमारे पास, तो हम लोगों ने इसको क्या कह दिया, वैलेंस बैंड. इसी तरीके से जो
हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस सैंपल के अंदर। अब यहाँ पे तो देखिए सिर्फ हम लोगों ने 6 एटम की अरेंजमेंट ली है, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है हमारे पास कि बहुत सारे एटम्स होते हैं एक सैंपल के अंदर, एक मटेरियल के अंदर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी एनर्जी हम लोगों ने मेजर की, तो उसकी एनर्जी हमारे पास कुछ इस रेंज के अंदर अपने पास आई। ओके, इसी तो ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी आई वो हमारे पास इस रेंज में आई। तो हम लोगों ने इसको भी एक वेल डिफाइंड कर दिया कि इससे नीचे नहीं जा रहा है और इससे ज्यादा नहीं हो रही है उनकी एनर्जी। तो ये क्या बन गया, बैंड बन गया। और ये किसके लिए बने हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैंड बना है। और अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, है। तो हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, कंडक्शन बैंड। ये क्या बन गया मेरे पास, कंडक्शन बैंड। ओके, वैलेंस बैंड क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हम लोगों ने मेजर की है। वैलेंस बैंड की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कितनी एनर्जी आई थी, और इसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास क्या एनर्जी है वो हमने मेजर की। अब जो दोनों के बीच का जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या तो हमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इस बैंड में मिलेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में मिलेंगे। इन दोनों के बीच में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, तो अगर मैं इसको एक बार इंक्रीज कर देती हूँ, इसको मैं लिख दूं वीबी वैलेंस बैंड, और ये क्या था मेरे पास, कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये हम लोगों ने किसके लिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम लोग ईजी से डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास ईजी की वैल्यू क्या है, देखिए यहां तक है ये, और ये लोअर लेवल यहां तक। तो इन दोनों के जो बीच का कितना है, 1, 2 और 3, है ना। तो ये कितना है, ईजी हमारे पास कितना है इस केस में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों, क्योंकि हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर कर रहे हैं। नाउ ये तो हो गया हमारे पास सैंपल ए की बात। अब हमें इससे नहीं पता लग रहा कि ये सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, या क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अभी हमें कैसे पता लगेगा वो हम आगे चलते हैं। और हम मेजर करते हैं बी की बात करते हैं, ठीक है। अब बी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर जब हम लोगों ने इसकी एनर्जी मेजर की, तो वैलेंस बैंड था वो हमारा कुछ इस रेंज में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी आ रही थी वो हमारे पास कुछ इस रेंज में आ रही थी, ठीक है। तो ये हमने एक बना दिया एक बैंड फॉर द सैंपल बी। और इसी तरीके से कंडक्शन बैंड की जब हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देखी, तो कंडक्शन बैंड हमारे पास कुछ इस रेंज में हमारे पास इसका बना। ये क्या बना मेरे पास, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का यहाँ पे एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, अगर मैं इसको मेजर करूं, थोड़ा सा इसको देखो ग्राफ से, अगर मैं मेजर करूं इसको, तो ये कितना बनेगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर कितना बना मेरे पास, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से थर्ड के अंदर हम लोगों ने, थर्ड सैंपल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो रूम टेम्परेचर पे भी हमारे पास बहुत सारे इस सैंपल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वही बार बार फ्री हो रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ओके, अपने आप से ही। अब जैसा अब इसके अंदर हम जब इस सैंपल के अंदर जब हम लोगों ने एनर्जी को मेजर किया, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो वैलेंस बैंड है उसकी एनर्जी हमारे पास, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी एनर्जी कुछ इस तरीके से मिल रही थी हमें, ठीक है, इस रेंज में मिल रही थी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक वैलेंस बैंड के अंदर रख दिया कि इससे ऊपर नहीं मिल रही और इससे कम नहीं मिल रही, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं मिल रही हम लोगों को इन इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, और इससे कम नहीं मिल रही है। ये क्या हमारे पास, वैलेंस बैंड, ठीक है, इस सी सैंपल के लिए। और हमारे पास अब हम जब हमने इसकी मेजर की, हम लोगों ने इसी की सी सैंपल की बात कर रहे हैं हम लोग, जब हमने इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देखी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं इसमें थोड़ा डार्क से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे, तो वो कुछ इस रेंज में हमारे पास आई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लाई करी हमारे पास वो कुछ इस रेंज में लाई करी। तो मैं अगर इसका बैंड बनाऊं, तो ये बैंड बन गया मेरे पास, ये क्या था, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है हमारे पास, वैलेंस बैंड।
ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की तरह मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे। ओके, अब इससे हमें क्या पता लगा कि अगर मुझे जब हमें कंडक्ट करवाना है करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, तो फ्लो होना चाहिए जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड में होने चाहिए। और वैलेंस बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से बनते हैं हमारे पास, हम जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें हम हीट दे देते हैं, तो वो हीट के कारण क्या हो जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, है ना। ये तो जो हम लोगों ने ये वाला जो बैंड हमने बनाया है, ये क्या है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जैसे अब इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, जब हम लोगों ने वैलेंस शेल से उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है तो हमारे पास एनर्जी कितनी लगेगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या लगेगी, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो मैं इसको हीट दे दूं, आराम से ये हमारे पास वैलेंस बैंड से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चल जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कंडक्ट कर गए वो इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो कितनी एनर्जी चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और इसके अंदर तो हमें हीट देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या हो रहा है, आपस में मर्ज कर रहा है ना। तो अब देखो इससे हमें क्या पता लगा कि ऑलरेडी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो अभी ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर। इसके अंदर क्या हमारे पास एनर्जी बैंड है बहुत ज्यादा है, यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं जाया जा सकता, तो ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स। और ये क्या हमारे पास, जिसके अंदर बिल्कुल इससे तो कम है एनर्जी गैप, है ना, और इससे ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, सेमीकंडक्टर। अब इसको बात आती है कि इसको सेमीकंडक्टर क्यों कहा गया। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री बन सकते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, यानी कि कंडक्ट कर सकता है वो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कंडक्टर्स। लेकिन हमारे पास एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, और इसमें एनर्जी अपने को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसकी वजह से इसको क्या कह दिया हम लोगों ने, सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर तो है लेकिन सेमी, आधे कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर मैं इसको पूरे आज के लेक्चर को एक रिकैप्चुलेट करूं तो क्या देखा हम लोगों ने कि हमारे पास 3 सैंपल से हमें नहीं पता था कि कौन हमारे पास कंडक्टर है, कौन हमारे पास इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्राफ मेंटेन किया, ग्राफ बनाया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो फर्स्ट सैंपल था उसका हमारे पास जो वैलेंस बैंड था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो बैंड है हमारे पास, वो किस रेंज में आया, इस रेंज के अंदर आया। और कंडक्शन बैंड यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो बैंड था वो हमारे पास इस रेंज में आया। तो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और इसी तरीके से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हमने इंसुलेटर में इस वाले सैंपल में भी बनाया और इस सैंपल में भी बनाया। इस सैंपल के अंदर हमने क्या देखा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, आराम से वो कभी वैलेंस बैंड बन रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को क्या पता लगा ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर हमारे पास 3 चीजों का हमारे पास एनर्जी गैप दे रखा हो, 3 मटेरियल्स का, जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होगा, जिसका सबसे ज्यादा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में दूरी होगी, वो हमारे पास क्या होंगे, इंसुलेटर्स। जिनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी गैप नहीं होगा वो क्या होगा हमारे पास, कंडक्टर। और जिसके अंदर हमारे पास इससे तो कम होगा एनर्जी गैप और इससे ज्यादा होगा, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, सेमी कंडक्टर्स। Okay, in the coming topic we will study about the types of semiconductors, and after that p-n junction, Zener diode and other topics of semiconductor. Thank you.